ये जिस तरीके से बांग्लादेश को सुलगाने का काम किया गया है, ये भारत के खिलाफ एक बड़ी आईएसआई की साजिश है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, खबर विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन ये जरूरी है जानना कि आखिर जो खांसी की दवा है वो नशे का डोज कैसे बनी और समाजवादी पार्टी का उसमें कैसे नाम आ रहा है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे आदर्श सिंह लखनऊ से। आदर्श, ओवर टू यू। कब सिर्फ से नशे का कारोबार करने वाले दवा माफियाओं पर योगी सरकार का जबरदस्त हंटर चल रहा है। चुन चुन कर दवा माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन आज एक तस्वीर ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। तस्वीर बीजेपी ने जारी की है और दावा किया है कि दवा माफिया आलोक सिंह का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कनेक्शन है। रिपोर्ट देखिए। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जोर की दाढ़ी में तिनका, खुदे अपनी दाढ़ी सोराख बतावत हो कुछ फसल बा। योगी आदित्यनाथ जी अपनों को बचाने के लिए और चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। खांसी की दवा में कोडिन की मात्रा बढ़ाकर उसे नशे का हथियार बनाने वाले दवा माफियाओं और उनके रहनुमाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जोरदार प्रहार बोला है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी ने उन चेहरों से भी सूबे की जनता को रूबरू करा दिया जो कोडिन के काले कारोबारियों से गलभैया करते हैं और फिर शोर भी मचाते हैं। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबारियों पर जारी एक्शन के बीच आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक तस्वीर के साथ सामने आए। जो तस्वीर ब्रजेश और केशव ने दिखाई उसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। तस्वीर में कोडिन कांड में गिरफ्तार आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अखिलेश यादव के एक साथ होने का दावा किया गया। ये वही है समाजवादी पार्टी के लोग, जैसे गांव कहावत नहीं कहते, जोर की दाढ़ी में तिनका, खुदे अपनी दाढ़ी सोराख बतावत हो कुछ फसल बा। हाल ही में ईडी ने कोडिन किंगपिन शुभम जायसवाल के राइट हैंड आलोक सिंह की लखनऊ के अहिमामऊ इलाके में स्थित करीब 7000 वर्ग फुट में बनी आलीशान कोठी पर छापा मारा था। अखिलेश के साथ अब आलोक सिंह की तस्वीर वायरल होने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। ये आलोक सिपाही हैं, ये डब्बू यादव हैं, ये श्री अखिलेश यादव हैं और ये कैसे सीनरी दे रहे हैं, कैसे इनका चरित्र है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया गिरी होगी, समाजवादी पार्टी उससे बाहर नहीं रह सकती। समाजवादी पार्टी और माफियाओं का रिश्ता जन्मजात है। एक तरफ नशे के कारोबारियों का सफेद पोशों से कनेक्शन सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक ही कोडिन के पोस्टर ओढ़कर घूम रहे हैं। सपा के कई विधायक आज अलग अलग अंदाज में कब सिर्फ मामले पर अपना विरोध जताते हुए विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक मुकेश वर्मा कब सिर्फ का पोस्टर पहनकर विधानसभा आए, तो वहीं सपा विधायक ब्रजेश यादव कब सिर्फ का पोस्टर साइकिल पर लेकर विधानसभा पहुंच गए। पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कप सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। पिछले 8 वर्ष में जहर का काम, जहर का धंधा, जहर बेचना, नौजवानों की नौकरी पर डाका डालना, रिजर्वेशन पर डाका डालना, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना, ये सारे काम 8 साल से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोडिन मामले पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।
लेकिन सवाल ये है कि दवा माफिया आलोक सिंह का अखिलेश यादव से क्या कनेक्शन है? स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है? कोडिन सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आलोक सिंह के तार कहां तक जुड़े हैं? योगी आदित्यनाथ जी अपनों को बचाने के लिए और चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। योगी जी से कहूंगा, अगर इस प्रदेश के हित में कुछ करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो कम से कम जो कफ सिरप के जिम्मेदार लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई कर दीजिए। क्योंकि जो लोग जिनको आप संरक्षित किए हुए हैं, उनके इशारे पर, उनके संज्ञान में, उनके संरक्षण में बच्चों की मौतें हुई। बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। और ये तो बाबा जी का एक अलग कानून है जो दलित पिछड़ों के लिए बना हुआ है, मुसलमान भाइयों के लिए बना हुआ है। कोडिन युक्त दवा की तस्करी मामले में अब तक 128 फर्मों पर एफआईआर और 32 से ज्यादा दवा माफियाओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सीएम योगी ने आज कोडिन कांड में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जो हमला बोला, उसका जवाब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर दिया। अखिलेश ने शेर लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद अपनी दाढ़ी सोराख बतावत हो कुछ फसल बा। योगी आदित्यनाथ जी अपनों को बचाने के लिए और चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। फांसी की दवा में कोडिन की मात्रा बढ़ाकर उसे नशे का हथियार बनाने वाले दवा माफियाओं और उनके रहनुमाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जोरदार प्रहार बोला है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी ने उन चेहरों से भी सूबे की जनता को रूबरू करा दिया जो कोडिन के काले कारोबारियों से गलभैया करते हैं और फिर शोर भी मचाते हैं। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबारियों पर जारी एक्शन के बीच आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक तस्वीर के साथ सामने आए। जो तस्वीर ब्रजेश और केशव ने दिखाई, उसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। तस्वीर में कोडिन कांड में गिरफ्तार आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अखिलेश यादव के एक साथ होने का दावा किया गया। ये वही हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जैसे गांव में कहावत नहीं कहते, चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद अपनी दाढ़ी सोराख बतावत हो कुछ फसल बा। हाल ही में ईडी ने कोडिन किंगपिन शुभम जायसवाल के राइट हैंड आलोक सिंह की लखनऊ के अही मामऊ इलाके में स्थित करीब 7000 वर्ग फुट में बनी आलीशान कोठी पर छापा मारा था। अखिलेश के साथ अब आलोक सिंह की तस्वीर वायरल होने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। ये आलोक सिपाही हैं, ये डब्बू यादव हैं, ये श्री अखिलेश यादव हैं, और ये कैसे सीनरी दे रहे हैं, कैसे इनका चरित्र है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया गिरी होगी, समाजवादी पार्टी उससे बाहर नहीं रह सकती। समाजवादी पार्टी और माफियाओं का रिश्ता जन्मजात है। एक तरफ नशे के कारोबारियों का सफेद पोशों से कनेक्शन सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक ही कोडिन के पोस्टर ओढ़कर घूम रहे हैं। सपा के कई विधायक आज अलग अलग अंदाज में कफ सिरप मामले पर अपना विरोध जताते हुए विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा आए, तो वहीं सपा विधायक ब्रजेश यादव कफ सिरप का पोस्टर साइकिल पर लेकर विधानसभा पहुंच गए। पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कफ सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। पिछले 8 वर्ष में जहर का काम, जहर का धंधा,
जहर बेचना, नौजवानों की नौकरी पर डाका डालना, रिजर्वेशन पर डाका डालना, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना, ये सारे काम 8 साल से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोडिन मामले पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि दवा माफिया आलोक सिंह का अखिलेश यादव से क्या कनेक्शन है? स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है? कोडिन सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आलोक सिंह के तार कहां तक जुड़े हैं? योगी आदित्यनाथ जी अपनों को बचाने के लिए और चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। योगी जी से कहूंगा, अगर इस प्रदेश के हित में कुछ करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो कम से कम जो कफ सिरप के जिम्मेदार लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई कर दीजिए। क्योंकि जो लोग जिनको आप संरक्षित किए हुए हैं, उनके इशारे पर, उनके संज्ञान में, उनके संरक्षण में बच्चों की मौतें हुई। बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। और ये तो बाबा जी का एक अलग कानून है जो दलित पिछड़ों के लिए बना हुआ है, मुसलमान भाइयों के लिए बना हुआ है। कोडिन युक्त दवा की तस्करी मामले में अब तक 128 फर्मों पर एफआईआर और 32 से ज्यादा दवा माफियाओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सीएम योगी ने आज कोडिन कांड में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जो हमला बोला, उसका जवाब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर दिया। अखिलेश ने शेर लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।